किसी को भी खुश करने का मौका मिले तो छोड़ना मत। किसी को भी खुश करने का मौका मिले तो छोड़ना मत। वो फरिश्ते ही होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट दे पाते हैं। शायद ऐसे ही कुछ थे राजू श्रीवास्तव, एक ऐसा व्यक्ति जो जैसे ही टेलीविज़न पे चमकता था सभी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती थी। आज वो चमकता सितारा अस्त हो गया। जी हाँ दोस्तों, उनके परिवार ने ही यह दुखद खबर सुबह सुबह पूरी दुनिया को दी कि राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे। पिछले 1.5 महीने से वे दिल्ली एम्स में एडमिट थे। पिछले कुछ दिनों से डॉक्टरों द्वारा यह अपडेट दी जा रही थी कि बड़ा ही मुश्किल लग रहा है राजू श्रीवास्तव का वापस सबके बीच आना, क्योंकि उनके ऊपरी मस्तिष्क में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही थी। उनकी सलामती के लिए पूरे देश ने बहुत सारी दुआएं की, बहुत सारा प्यार दिया, परंतु वे अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके लिए खुद अमिताभ बच्चन ने मैसेज दिया कि राजू अब उठ जाओ, राजू अब उठ जाओ, लेकिन राजू हमारे बीच नहीं रहे। यह बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और दुखद खबर है। फिल्म इंडस्ट्री के लिए यह बहुत ही बुरी खबर है। हम सभी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बुरी खबर है। आज हम हमारे इस वीडियो में राजू के इतने प्यारे सफ़र के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से एक छोटे से शहर से निकलकर राजू मुंबई जैसी बड़े शहर में आकर इतने फेमस हुए, कैसे उन्होंने कितनी मेहनत की और वो यहाँ तक पहुँचे। उनके जीवन में बहुत सारे दिलचस्प पहलू हैं जो हमें बहुत ही ज़्यादा भावुक कर देते हैं। आइए जानते हैं राजू श्रीवास्तव के बारे में। एक भारतीय हास्य अभिनेता जिसे अक्सर गजोधर के रूप में जाना जाता है, वह कोई और नहीं बल्कि राजू श्रीवास्तव ही हैं। कई अन्य कॉमेडियन की तरह यह भी बहुत ज्यादा पसंदीदा रहे हैं, या फिर यह कहें कि कॉमेडी की दुनिया में भारत को बहुत ज्यादा पहचान दिलाने वाले शख्स में से एक हैं राजू श्रीवास्तव। राजू श्रीवास्तव एक ऑब्जर्वेशनल कॉमेडियन थे। इसका मतलब ये होता है कि जो वे आसपास देखा करते थे उसी को ही कॉमेडी का एक रूप देकर अपने दर्शकों के सामने रखा करते थे। शायद इसीलिए ही दर्शक इनसे काफी ज्यादा रिलेट कर पाते थे, इनकी बातों को बहुत ज्यादा समझ पाते थे, क्योंकि दर्शक अपने आसपास उन सारी घटनाओं को होते देखते थे जो राजू श्रीवास्तव अपने हुनर के जरिए उन्हें कॉमेडी के रूप में दिखाया करते थे। इस तरह से राजू श्रीवास्तव एक ऑब्जर्वेशनल कॉमेडियन थे। इनका सबसे पसंदीदा और फेमस हुआ किरदार था गजोधर। और गजोधर का आइडिया इन्हें कैसे मिला? राजू ने बताया कि उनके ननिहाल में गजोधर नाम का एक नाई हुआ करता था जिससे वे अपने बाल कटाया करते थे। उसी को ध्यान में रखते हुए गजोधर नाम के कैरेक्टर को राजीव ने प्ले किया। 57 वर्षीय राजू श्रीवास्तव का असली नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव है। जब सबसे पहले वे मुंबई आए तो वे अमिताभ बच्चन की नकल करने के लिए काफी फेमस हुए। शुरुआती दिनों में उन्हें अमिताभ बच्चन के एक चेहरे के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। बॉलीवुड के फिल्मों में इन्होंने छोटे छोटे रोल किए जिससे इन्हें तरक्की मिलती चली गई। इन्हें सीडी और कैसेट का बहुत ज्यादा शौक था, इसीलिए उन्होंने एक श्रृंखला भी शुरू की थी। राजू की लाइफ जितनी ज्यादा दिलचस्प है उतनी ही दिलचस्प उनकी लव स्टोरी भी है। भाई की शादी में उनको भी उनका प्यार मिल गया। दरअसल राजू के बड़े भाई की शादी फतेहपुर में तय हुई थी और राजू कानपुर से बारात लेकर गए थे। बस वहीं पहली बार राजू की नजरें शिखा से टकराई। एक्टर को पहली नजर में प्यार हो गया। बस तभी राजू ने यह तय कर लिया कि वे शिखा से ही शादी करेंगे। राजू ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि शिखा की छानबीन की तो पता चला कि वह भाभी के चाचा की बेटी है। फिर क्या था, एक एक करके उन्होंने शिखा के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। शिखा के बारे में घर पर भी बताया। शिखा इटावा की रहने वाली थी। शिखा को पटाने से पहले उन्होंने किसी तरह से शिखा के भाइयों को पटाया। फिर कोई ना कोई बहाना बनाकर वे इटावा चले जाते, परंतु शिखा से कुछ भी कह पाने से डरते ही रहते। बहुत समय तक वो शिखा को अपने दिल की बात नहीं बता पाए। प्यार तक तो ठीक था, लेकिन शादी करने के लिए जीवन चलाना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसके बाद वे अपनी किस्मत को आजमाने के लिए 1982 में मुंबई आ गए। काफी तगड़ा स्ट्रगल था। लाइफ ने थोड़ा बहुत स्टैंड किया था, लेकिन उसमें काफी वक्त बीत गया था। लेकिन एक मुकाम हासिल करने के बाद राजू ने यह सोच लिया था कि अब उन्हें शादी कर लेना चाहिए।
चाहिए। इसी बीच वे हमेशा ही शिखा के साथ चिट्ठी के जरिए संपर्क में रहा करते थे, लेकिन फिर भी अपने दिल की बात शिखा को नहीं कह पाए थे। साथ ही उन्हें कहीं ना कहीं यह डर भी लगता था कि कहीं शिखा की शादी उसके घर वाले कहीं और ना कर दे। इसीलिए घर वालों और शिखा से अप्रोच करने से पहले उन्होंने इस बात को पता किया कि कहीं शिखा की शादी कहीं और तो नहीं तय हो गई। जब उन्हें इस बात की तसल्ली हो गई कि शिखा की शादी कहीं पर भी फिक्स नहीं हुई है, तब उन्होंने अपने बड़े भाई के जरिए शिखा के घर पर रिश्ते की खबर भिजवाई। कुछ दिनों बाद शिखा के भाई इनके मुंबई में स्थित मलाड वाले घर पर आए। बस फिर क्या था, शिखा के भाई ने उनका घर और रहन सहन देखा और उन्हें तसल्ली हो गई। इसके बाद 17 मई सन 1993 को उनकी और शिखा की शादी हो गई। इस तरह से काफी फिल्मी और रोमांटिक रही है इनकी लव स्टोरी। शिखा से शादी के बाद इनके 2 बच्चे हुए, जिनका नाम है अंतरा और आयुष्मान। अंतरा भी काफी हिम्मती और बहुत ही बहादुर लड़की है, जिसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिले हैं। अपनी मेहनत के बलबूते पर राजू श्रीवास्तव दुनिया में एक जाना माना नाम बन गए। उन्होंने भारतीय स्टेज शो के साथ साथ विदेशों में भी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म मैंने प्यार किया में राजू ने एक छोटा सा रोल निभाया था। उन्हें बाजीगर, बॉम्बे से गोवा जैसी प्रसिद्ध फिल्मों में भी छोटी छोटी भूमिकाएं निभाने का मौका मिला था। इनके स्टैंड अप कॉमेडियन की शुरुआत द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज टेलीविजन शो से हुई थी। इस शो में वे सेकंड रनर अप रहे थे। इसके बाद इन्होंने इसी शो की सेकंड सीरीज द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज चैंपियन में हिस्सा लिया, जहां पर उन्होंने जीत हासिल की और द किंग ऑफ कॉमेडी का खिताब भी इन्हें मिला। कॉमेडी शो के साथ साथ इन्होंने बिग बॉस, बिग ब्रदर में भी हिस्सा लिया। अपनी पत्नी के साथ नच बलिए सीजन 6 में भी नजर आए। राजू ने अन्य टीवी शो में भी भाग लिया। वे कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में भी नजर आ चुके हैं। मजाक मजाक में उर्फ द इंडियन मजाक लीग नामक शो में भी वे दिखाई दिए। ये शो लाइव ओके पर प्रसारित हुआ था और इस शो के जो जज थे वे थे क्रिकेटर हरभजन सिंह और शोएब अख्तर। बॉलीवुड की दुनिया के साथ साथ राजू श्रीवास्तव ने 2014 में पॉलिटिक्स में भी अपनी किस्मत आजमाई थी। 2014 में वे समाजवादी पार्टी के एक राजनेता के रूप में दुनिया के सामने आए थे, लेकिन 11 मार्च 2014 को ही उन्होंने यह दावा किया कि उन्हें पार्टी की स्थानीय इकाइयों द्वारा कोई समर्थन नहीं मिल रहा है और उन्होंने अपना टिकट वापस दे दिया। इसके बाद 19 मार्च 2014 को इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और साथ ही वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत अभियान का एक हिस्सा भी बने। पूरे देश में सफाई को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कई संदेश दिए। वे अपनी कला के जरिए लोगों के बीच में इस अवेयरनेस को बढ़ाते चले गए। राजू श्रीवास्तव के नाम पर कई कंट्रोवर्सीज भी हैं, जिसके कारण इन्हें धमकी भरे फोन कॉल भी आए। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने भी इन्हें डराने धमकाने की कोशिश की, क्योंकि वे पाकिस्तान पर चुटकुले करते नजर आ रहे थे। इसके साथ ही इन्होंने हनुमान चालीसा का भी मजाक उड़ाया था, जिसकी वजह से इनके ऊपर विवाद शुरू हो गया था। इन्होंने सभी से इस बारे में माफी भी मांगी थी और अपनी उस मच्छर चालीसा को बंद भी कर दिया। राजू श्रीवास्तव एक बहुत ही महान और बहुत ही उम्दा कलाकार थे, परंतु वे बहुत ही जल्दी हम सबके बीच से चले गए। लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें हमेशा ही देशवासियों के दिल में रहेंगी और हम हमेशा ही उनकी यादों को सजीव रख सकेंगे। अगर राजू के बारे में आप कोई भी बात कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। राजू से संबंधित कोई भी जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो टाइप करिए राजू श्रीवास्तव दीपावली। दीपावली पर आपको सारी जानकारी लिखित रूप में प्राप्त होगी। थैंक यू।